हेलो। हाँ साथियों, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें और कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा में एक संकलित दूसरे पाठ की दूसरी कविता दूसरा भाग सरोज स्मृति पर बात कर रहे हैं। और सरोज स्मृति के रचनाकार जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बात करते हैं, देखिए कि सरोज स्मृति क्या चीज है। हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय वाला जो वीडियो जारी किया था उसे आप एक बार पुनः देख सकते हैं। और उस वीडियो में आपको मिलेगा कि हिंदी साहित्य जगत का सबसे लंबा और सबसे पहला शोक गीत निराला ने लिखा। अब ये बात आती है कि निराला ने इसे कब लिखा, कब ये प्रकाशित हुआ, कितना बड़ा है, उस पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखिएगा, एक बात आती है कि उनका पहला जो काव्य संग्रह है वह 1923 ईस्वी में, छायावाद के दौर में 1923 ईस्वी में अनामिका के नाम से प्रकाशित हुआ था। यही अनामिका 1939 38 39 में फिर प्रकाशित हुई। यही अनामिका 1938-39 में पुनः प्रकाशित हुई। और जब यह पुनः प्रकाशित हुई तब इस अनामिका के, अब यहां ये लिख सकते हैं कि अनामिका के दूसरे संस्करण में, अनामिका दूसरे संस्करण में, और यह सरोज स्मृति नामक जो रचना है वह शामिल की गई थी। तो अब बात आती है कि सरोज स्मृति की रचना कब हुई थी। तो सरोज स्मृति की रचना है वह 1935 ईस्वी में होती है। 1935 ईस्वी में सरोज स्मृति, देखिएगा दोबारा देखते हैं, अनामिका की का पहला संस्करण कब निकला, 1923 ईस्वी में। अनामिका का दूसरा संस्करण कब निकला, 1939 ईस्वी में। सरोज स्मृति की रचना कब हुई, 1935 ईस्वी में। सरोज स्मृति स्वतंत्र रूप से पहली बार दुनिया के सामने, जनता के सामने कब आई, तो वह वर्ष था 1938 का। 1938 में सरोज स्मृति पहली बार आई और ये पुस्तक के साथ एक काव्य संग्रह का हिस्सा कब बनी, 1939 ईस्वी में। जिस इस काव्य संग्रह में सरोज स्मृति को स्थान मिला, शामिल किया गया है, वह काव्य संग्रह कौन सा है, अनामिका के नाम से। तो अनामिका का दूसरा काव्य संस्करण जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, में सरोज स्मृति नामक एक लंबा और हिंदी साहित्य जगत का पहला शोक गीत। देखिएगा, दो होते, एक तो शोक होता है और एक शौक होता है। इस शौक का अर्थ तो होता है रुचि, चाव या इंटरेस्ट। इस शोक का अर्थ होता है दुख। तो दुख गीत सबसे पहला और सबसे बड़ा दुख गीत, सबसे लंबा हिंदी साहित्य जगत का, तो वो कौन सा है, सरोज स्मृति है। अब सरोज स्मृति की यदि आप बात करें तो सरोज स्मृति में कुल मिलाकर कितने पद हैं, 20 पद। यह एक पद है, इतने इतने बड़े, कुल मिलाकर इसमें 20 पद हैं। हमारी जो कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की अंतरा नाम की पाठ्य पुस्तक है, 2 नंबर का भाग, उस अंतरा के भाग 2 में कुल मिलाकर 4 पद संकलित किए गए, 4 पद लिए गए हमारे पाठ्यक्रम में। एक पहला पद ये पाठ्य पुस्तक का पहला पद है, पाठ्य पुस्तक का दूसरा पद है। तीसरा और चौथा पाठ्य पुस्तक जो पद है पाठ्य पुस्तक वाले, वो हम इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले ये वीडियो है, उसके बाद दूसरे वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, सरोज स्मृति में कुल कितने पद हैं, 20। यह जो पद आपके सामने यहां पहले नंबर पे लिखा है और यह जो आपके सामने दूसरे नंबर पे लिखा है, सरोज स्मृति गीत में किस नंबर पर है यह पद, तो यह जो पहले नंबर का है वह 17 नंबर का, दूसरे नंबर वाला 18 का, तीसरे नंबर वाला 19 का, और जो चौथे नंबर पर संकलित है वह 20 नंबर का पद है। अर्थात सरोज स्मृति शोक गीत के प्रथम 16 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नहीं है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पद संकलित है वो क्रम संख्या 17 से लेकर और 20 तक के रखे गए। आइए अब इन पर हमें चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि सरोज स्मृति में क्या कवि ने कहा है और क्या आगे बात बनती है। तो अब दोस्तों, ये तो होगी इसकी प्राथमिक जानकारियां या हम कहें बुनियादी समझ। और अब बात करते हैं ये क्लास, यह कक्षा कौन सी में के कोर्स में शामिल है, तो कक्षा 12 के कोर्स में। कौन सा कोर्स है, एनसीईआरटी के द्वारा लागू किया गया वो कोर्स है, उसके विषय में बात करेंगे। पहला पद आपके सामने रखा है और आप यहां तक आ गए, पहली दफा है
या ज्यादा बार आ चुके हैं, एक बार से ज्यादा दूसरे नंबर पे, तीसरे, उससे आगे बाद में है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, कोई दबाव नहीं है, आप अपनी रजा के हिसाब से देखिएगा। पहला पद आपके समक्ष है, फिर ये दूसरा पद, उसके बारे में हमें जानकारी लेंगे। सरोज नृत्य का जो पहला पद है वहां से आगे चलते हैं 17वें नंबर का पद, और हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पद है कि देखा विवाह है आमूल नवल तुझ पर पड़ा, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर छुबी उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने मह मूर्ति दीति मेरे वसंत की प्रथम गीति। दूसरे का वचन भी कर लेते हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही, हो गया ब्याह है आत्म स्वजन कोई थे नहीं, नए आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा ने, घर निशी दिवस जागे, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। कवि कह रहे हैं कि इस घर में मौन ही एक संगीत है, इस घर की जो शांति है वह शांति ही संगीत है, जो नव युगल के मतलब पुत्र और पुत्री और दामाद के जीवन में एक नया संगीत भर रहा है। पहले से देखें, ये जो भाग है ये उनकी बेटी सरोज के विवाह के समय का जो विवरण है, जो ब्यौरा है, जो दृश्य है, जो बिंब है, वो कवि ने और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि की सिर्फ यादें रह गई हैं और उन यादों के सहारे, उन यादों को इन शब्दों के माध्यम से पिरोकर सरोज स्मृति नामक गीत के रूप में हमारे समक्ष रखा है। उस गीत में याद करते हुए अपनी पुत्री के, अपनी बेटी के विवाह को याद करते हुए वे लिखते हैं कि देखा विवाह है आमूल नवल, कि मैंने एक संपूर्ण रूप से नवल नया, मैंने एक संपूर्ण रूप से पूर्णतः नया एक विवाह देखा, और उस विवाह में क्या हुआ, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, कि जो मंगल कलश था, जो शुभ कलश था, उस जल का, उस कलश का जो जल है वो तुझ पर छिड़का गया, या तुझ पर तेरे सिर पर या तेरे शरीर पर और उसे डाला गया, देखती मुझे तू हंसी स्पंद, हंसी मंद। और जब तुझे तेरी सखिया या घर परिवार की 2 4 5 औरतें जब तुझे और तेरा श्रृंगार कर रही थी, उस दरमियान देखती मुझे तू हंसी मंद, और उस दरमियान, उस दौरान तूने मुझे देखा और मंद मंद मुस्कुरा दी, होठों में बिजली फंसी स्पंद। स्पंद का अर्थ होता है जैसे आप वाइब्रेशन मोड मोबाइल चलाते हैं और मोबाइल के लिए कहते हैं कि वाइब्रेशन पर है, अर्थात कंपन पर है, और वही कंपन स्पंदन कहलाता है, कि होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तू मुझे देखकर बहुत ही मंद गति से मुस्कुराई, तेरे होठों में एक बिजली स्पंदित कंपायमान हो रही थी, प्रस्फुटित हो रही थी, विस्फुरित हो रही थी, और वह बिजली क्या थी कि तुम्हारे होठों के मध्य से तुम्हारे सफेद उज्जवल ध्वल धवल दांतों की जो पंक्तियां दिखाई दे रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे बिजली चमक रही है। उर, उर का अर्थ होता है हृदय, उर का अर्थ होता है हृदय, कि उर में भर, कि हृदय में भर कर झूली छवि सुंदर, किसकी, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, कि तुम बहुत ज्यादा, तुमने पूरा श्रृंगार किया था, और तुम्हारे जो प्रिय मतलब तुम्हारे वो पति जो अशब्द थे, इस अशब्द की आप 2 अर्थ निकाले, एक तो अमूर्त, कि सरोज ने जिसे कभी देखा नहीं था वो अमूर्त छवि तूने अपने मन के अंदर बना रखी थी, और उस प्रिय की छवि का विवरण तुम्हारे लिए प्रस्तुत करना मुश्किल था, वचनों में तुम अपनी बातों के माध्यम से उसका वर्णन नहीं कर पाती, अर्थात निर्वचनीय, जिसके बारे में बताया नहीं जा सके, उस प्रिय की, उस अपने उस प्रियतम की छवि को तूने क्या कर रखा था, अपने हृदय में भर रखा था, उस सुंदर सी छवि को, उसे सुंदर छवि को तूने अपने हृदय में भर रखा था, और तुम्हारा श्रृंगार मुखर था, तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, तू खुली एक उच्छ्वास संग, और एक उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होता है 2 होते हैं ये, एक तो निश्वास
और निश्वास का विलोम शब्द होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास की संधि विच्छेद भी आप देख सकते हैं, उत्तधन श्वास। नियम कभी संधि पढ़ेंगे तब याद देख बताएंगे। उत्तधन श्वास से उच्छ्वास शब्द बने। निश्वास का अर्थ तो होता है अंदर लेना सांस, और उच्छ्वास का अर्थ होता है बाहर छोड़ना। क्या? सांस कि सांस बाहर छोड़ना मतलब आ है ना। तो तू खुली एक उच्छ्वास संग, तू एक आ है एक उच्छ्वास के साथ खुली, या तूने तुझ कहा। क्या? विश्वास स्तब्ध, तुझमें अब तुझ तेरे अंदर एक पूरा विश्वास भी था और तेरा अंग अंग स्तब्ध भी था वो घर छोड़ने के लिए। और विवाह है, शादी एक ऐसी रस्म है, एक ऐसा कार्य है जिसके दरमियान घर छोड़ने की जो लड़कियों में हम बात करें तो घर छोड़ने की जो पीड़ा होती है वो भी उसमें कहीं ना कहीं उसके खुशी में वो घर छोड़ने की या घर छोड़े जाने की जो पीड़ा है वो पीड़ा भी कहीं ना कहीं उस खुशी में शामिल होती है। तुझमें विश्वास था अपने प्रियतम पर और स्तब्ध बंद अंग अंग, और तेरा अंग अंग स्तब्ध भी था। स्तब्ध का अर्थ वैसे होता है एकदम चौकन्ना, एकदम खंबे के इस तरह खड़ा रह जाना। नत नयनों से आलोक उतर, और तुम्हारी जो झुकी हुई पलकें थी, नत का अर्थ होता है झुकी हुई, नयन आंख, तुम्हारी नत नयनों, तुम्हारी झुकी हुई पलकों, तुम्हारी झुकी हुई आंखों से आलोक उतर। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। आलोक उतरे, कांपा अधरों पर थर थर थर। कांपा अधरों पर कि तुम्हारे आंखों से, तुम्हारी झुकी हुई आंखों से एक प्रकाश उतरा, और तुम्हारे जो होठ थे वो थर 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 कांप उठे। और आलोक उतरने का मतलब है, आलोक का अर्थ यहाँ पर प्रकाश भी है, और यहाँ पर आप मान सकते हैं इसे एक उम्मीद, एक नया जीवन शुरू करने की जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो तुम्हारे होठों से उतर आई, और तुम धीरे धीरे तुम्हारे होठ कंपायमान हो गए, लेकिन तुम्हें जो कुछ कहना था तुम वह कह न सकी, क्योंकि होठ क्या हो गए, थरथरे कांपने लगी। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति, और मैंने उस धैर्य की मूर्ति को देखा। धीति का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है प्यास, कि मैंने उस धैर्य की उस मूर्ति को देखा। वो मूर्ति कौन थी? सरोज स्वयं। कि मैंने धैर्य की उस मूर्ति को देखा, और वह मूर्ति कौन थी? मेरे वसंत की, मेरे जीवन रूपी वसंत की। जीवन यहाँ पर साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, कि मेरे जीवन रूपी वसंत की, मेरे जीवन में खुशियां लाने वाला जो पहला गीत था, जो पहली चीज थी, वो कौन थी? सरोज। सरोज को अपने जीवन रूपी वसंत की प्रथम गीति क्यों कहा गया है? क्योंकि निराला के जन्म के 3 वर्ष पश्चात ही माता का देहांत हो जाता है, फिर पिता का हो जाता है, पिता के पश्चात चचेरे भाई, चाचा, भाई, भाभी, और थोड़े दिनों पश्चात ही उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी निधन हो जाता है, इनके सरोज के जन्म के कुछ समय पश्चात। और इसलिए कवि कहते हैं कि मैं अब तक जीवन में दुख ही दुख देखता आया था, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में पहली बार एक खुशी आई थी। तो सरोज को उसने क्या कहा है कवि ने? अपने जीवन की, अपने जीवन रूपी वसंत की प्रथम गीति कहा है। अब यदि इसकी प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित सरोज स्मृति नामक एक लंबे शोक गीत से यह पद लिया गया है। यहाँ कवि सरोज की मृत्यु के पश्चात उसके विवाह के समय को याद करता हुआ कहता है कि, और उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा वो लिखेंगे, और उसके पश्चात विशेष में हम क्या लिखेंगे? देखिए आप आमूल देखें, नवल देखें, कलश है, और मंद है, स्पंद है, उर है, छवि है, प्रिय है, श्रृंगार है, तो इस प्रकार उच्छ्वास है, स्तब्ध है, नयन है, अधर है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द है। तो कवि के द्वारा तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। कवि के द्वारा अपनी पुत्री सरोज के विवाह के समय के का वर्णन किया गया है। और मेरे वसंत की प्रथम गीति, यहाँ रूपक अलंकार की प्राप्ति होती है। इसके बाद
अंग अंग और थर थर थर, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं हमें दूसरा पद। श्रृंगार, एक बात और यहां भी आया है, यही शब्द श्रृंगार और यहां भी है। श्रृंगार शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लेखन इसी प्रकार से होगा, यह तो इसका शुद्ध रूप है। और कुछ साथी इस प्रकार से यदि गलती से करते आ रहे हैं, भ्रांति मन में है, तो इसे निकाल दें। यह श्रृंगार शब्द गलत है, ये श्रृंगार है ही नहीं, यह शब्द श्रृंगार है ही नहीं। श्रृंगार का शुद्ध रूप यही है। अब इस अनुस्वार को थोड़ा और नीचे लगा सकते हैं, चाहे यहाँ इस प्रकार से। तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप। बड़ी बड़ी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें भी इस प्रकार के सवाल आते पूछे जाते हैं। आशीर्वाद पूछा जाता है, महात्म्य पूछा जाता है, श्रृंगार पूछा जाता है। तो आप इन शब्दों की वर्तनी जरूरी ध्यान में रखें। आगे कहता है देखो कवि कि श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही, हो गया ब्याह आत्म स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घरे, निसी दिवस जागे, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। कवि यहाँ शादी के उस दौर को याद करते हुए कह रहे कि विवाह के दरमियान जब सरोज अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ विवाह के मंडप में उपस्थित थी, तब कवि के समक्ष से कवि के मन में क्या विचार आते हैं, उन विचारों को कवि ने शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। कि वो जो श्रृंगार था किसका, सरोज का, उस सरोज के श्रृंगार को देखकर एक निराकार श्रृंगार ऐसा स्मृति में आ जाता है। और वह स्मृति किसकी है, कवि कहते हैं वह स्मृति किसकी है, वह है गाया स्वर्गीय प्रिया संग। स्वर्गीय जिसका देहांत हो चुका है या जो दिवंगत हो चुकी है, जो दिवंगत हो चुकी है, उस प्रिया के संग जो मैंने राग रंग गाए थे, वो आज मेरे प्राणों में भरे हुए हैं। और मेरे प्राणों में भरे होने की वजह से आज वो उनकी जो उच्छ्वसित धार है, जो सांस मैं छोड़ता हूं या जो मैं शब्दों के माध्यम से अपनी कविता कहता हूं, वही जो मैं सांस छोड़ता हूं, जो मैं बोलता हूं, वही रस किसका, उस प्रिया का, उस प्रिया के संग जो राग रंग का जो रस था, वही किसके रूप में आ रहा है, कविता के रूप में बाहर आ रहा है। भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना वही। रति, रति वैसे शाब्दिक अर्थ देखें तो कामदेव की पत्नी का नाम रति था, जो सौंदर्य की देवी मानी जाती है, सबसे सुंदर देवी मानी जाती है। अब देखिएगा क्या है, रति रूप प्राप्त कर वही, कौन है, वो पत्नी, वो प्रिया जो स्वर्ग में चली गई थी, उसने वहां से रति का रूप प्राप्त कर लिया, उसने रति रूप प्राप्त कर लिया। और आज वह रति रूप प्राप्त करके आकाश बदल कर बना वही, कि आसमान में थी, वो स्वर्ग में थी, ऐसी कल्पना मानते हैं। हालांकि मरने से पहले तो कोई स्वर्ग या नरक में जाता नहीं, और जो मरने के बाद चले जाते हैं, कहां जाते हैं पता नहीं, वो आके बताते नहीं कि स्वर्ग ऐसी चीज है या नरक ऐसी चीज है। लेकिन जो कल्पना की गई है, जो समाज में प्रचलित है, उस कल्पना के आधार पर देखें तो वो आकाश में चली गई थी, लेकिन आज उसने उस रति का रूप धारण करके, और वह क्या बन गई है, मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, आज वह पृथ्वी पर विराजमान हो गई है, पृथ्वी पर अवतरित हो गई है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी, जो सरोज की मम्मी थी, सरोज की माता, जो फिलहाल जो इस वक्त अरे दिवंगत हो चुकी हैं, वही रति का रूप धारण करके पुनः धरती पर आ गई है। यहाँ ये जो आकाश है, यह सरोज की माता के लिए इस्तेमाल किया गया है, सरोज की माता। और ये मही किसके लिए आया है, यह सरोज के लिए है, कि सरोज की माता है, वही सरोज के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई है, तभी उसका जो श्रृंगार है वह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। यहां देखिए कवि ने कितना खूबसूरत प्रयोग किया है।
और खूबसूरत नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा में कहें तो कबीर के बाद पहला अक्खड़ और फक्कड़ कवि यदि कोई है तो वो निराला है। और निराला ने यहाँ अक्खड़पन और फक्कड़पन और फकीराना चीजें जो है वो सब बातें यहाँ शामिल की है। एक बेटी को अपनी पत्नी के रूप में, पत्नी के एक श्रृंगार की हुई अपनी बेटी को ये मानना कि वो पत्नी के रूप में मुझे सामने दिखाई दे रही है, ये कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही कर सकते थे, हर किसी में हिम्मत नहीं थी। भावनाएं सुनने और समझने वाले की हैं। कवि ने कहा कि मुझे अपनी वो जो पत्नी थी, अपनी इस बेटी को देखकर पूर्ण श्रृंगार के साथ इस बेटी को देखकर मुझे वो अपनी पत्नी जो फिलहाल निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिवंगत हो चुकी है, देहांत हो चुका है, उस पत्नी की स्मृति आ जाती है। तो आकाश बदल कर बना वही, और वो जो मनोहरा देवी थी, जो सरोज की माताजी थी, वही ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से रति से रूप लेकर, रति सौंदर्य की देवी, कि उस रति से रूप लेकर और वो धरती पर सरोज के रूप में आ गई हैं। अर्थात सरोज उस समय कवि को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी, और बेटियां इतनी प्यारी हैं कि वो सबको, सभी बापों को, सभी पिताओं को शायद अपनी बेटियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां लगती हैं। आगे कहते हैं कवि कि हो गया ब्याह, कि शादी हो गई, संपन्न हो गई, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं। आत्मीय मतलब जो प्रिय, स्वजन का अर्थ होता है परिजन, कि परिजन जो निकटतम रिश्तेदार थे वो कोई थे नहीं। न आमंत्रण था भेजा गया, और न ही उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण भेजा गया था। निमंत्रण और आमंत्रण पर चर्चा करेंगे लेकिन इसके पश्चात। देखने की इच्छुक वो रुके। ने आमंत्रण था भेजा गया, कि नहीं, न तो कोई स्वजन या कोई प्रिय प्रेमी स्वजन परिजन या रिश्तेदार वहां थे, और क्यों नहीं थे? क्योंकि नहीं उनको कोई आमंत्रण भेजा गया था। विवाह राग भर रहा ने, इस शब्द पे गौर करें कि विवाह राग, क्या विवाह के समय आम घरों में जो गीत गाए जाते हैं, कब? निसी दिवस, दिन रात जो जाग जाग कर गीत गाए जाते हैं, वो गीत भी यहाँ नहीं थे। विवाह राग, विवाह के गीत भर रहा ने घर निसी दिवस जागे, तो घर में दिन रात जाग कर इस प्रकार के कोई गीत भी नहीं गाए जा रहे हैं, ताकि पूरे घर में एक राग, एक संगीत की उत्पत्ति हो, चारों ओर चहल पहल पैदा हो जाए। भर रहा ने निसी दिवस जागे, और कोई ऐसा भी नहीं था, इतनी ज्यादा तड़क भड़क भी उस विवाह के समारोह में नहीं थी। एक बहुत ही साधारण सामान्य रूप से विवाह संपन्न हुआ था। बहुत ज्यादा तड़क भड़क न होने की वजह से घर के जो लोग हैं वो भी ज्यादा, उनको भी ज्यादा जागने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो भी अपने सामान्य दिनों की तरह से ही व्यवहार करते रहे। प्रिय मौन एक संगीत भरा, इस हे प्रिय, यहाँ का मौन, इस घर का मौन, और मौन का अर्थ वैसे तो होता मूक, चुप्पी, लेकिन चुप्पी नहीं, कवि का अर्थ यहाँ पर है शांति से, कि इस घर की जो शांति है, क्योंकि शांति और सन्नाटा इन दोनों चीजों में अंतर होता है। शांति और सन्नाटा में दोनों चीजों में अंतर होता है, वैसे ही शांति और चुप्पी में भी अंतर है। शांति सकारात्मक है, सन्नाटा और चुप्पी नकारात्मक है। कि वो जो शांति है वो एक संगीत भर रही है, किसमें? नवजीवन। किसका संगीत है? नवजीवन का। के स्वर पर उतरा, किसके? नव युगल के, जो नए नए वर और वधु है, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उनके जीवन में एक नया स्वर, किसका? संगीत का एक नया स्वर भर रहा है। और कौन? वह मौन, वह शांति उस युगल के जीवन में, उस युगल के जीवन में एक शांति, एक स्वर, संगीत का स्वर भर रहा है। और चूंकि हम मानते हैं कि जो संगीत है वो अपने आप में एक नायाब चीज है। अब देखते हैं, प्रसंग की बात आती है तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक लंबे बड़े शोक गीत का यह एक अंश है। इसमें कवि अपनी पुत्री के विवाह के समय को याद कर रहा है, और उस दौरान उसे आभास होता है, ऐसा लगता है, एक भ्रम होता है कि जैसे मेरी पत्नी है वही
आसमान से स्वर्ग लोक से रति का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर उतर आई है। तभी शायद सरोज इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, क्योंकि खुद खूबसूरत है और माँ का रूप ले आई। और माँ कहां से रूप ले आई? रति का रूप ले आई। तो इसीलिए शायद सरोज इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और कवि कह रहे हैं कि ना किसी को बुलाया गया ज्यादा लोगों को, ना किसी प्रकार के ताम झाम थे, ना तड़क भड़क थी, ना दिखावा था, ना चोंचले थे। एक सामान्य बहुत ही साधारण तरीके से यह विवाह संपन्न होता है। और इस घर की जो शांति थी वही उस नव जीवन के नव युगल के नए जीवन में संगीत का स्वर भरने के लिए वह शांति उतर आई थी इस धरती पर। और अब बात करें यदि हम विशेष की, तो विशेष में वही है, श्रृंगार आ गया, उच्छ्वसित आ गया, प्रिय आ गया, स्वर्गीय आ गया, राग रंग रति रूप आ गया, है ना। तो इस प्रकार से इन शब्दों की वजह से हम लिखेंगे कि संस्कृत शब्द मिश्रित हिंद खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। भाषा भावों के अनुरूप इस्तेमाल की गई है। और कवि ने आकाश सरोज की माता स्वर्गीय माता या दिवंगत माता को आकाश का और सरोज को मही की उपमा प्रदान की है। और अब ये बात आती है निमंत्रण और आमंत्रण। ये दोनों ही देखने सुनने में एक जैसे से शब्द हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा एक भावात्मक इसमें अंतर है, आमंत्रण और निमंत्रण। और आमंत्रण और निमंत्रण को हम कहें अपनी गांव की भाषा में बात करा तो नुत्तुर बुलाओ दिया करा। देखो आपने कहा गांव गुवाड़ी का वही शादी मिट जा तय हो जा, और शाम कर टेम रात ने जब ब्याह का गीत गाए जा नाचे जा एडी मार मार की बी टेम कुण कुण आसीन कुण कुण ने आसी बातें आपने घर का करनी पहली। और घर का टाबर वो टाबरा में ज्यादातर हूँ छोरियां लड़कियां, वह लड़कियां अपनी गांव गुआड़ी का समाज का जिका लोग ही घर गृहस्थी का घरे ही देखा अपना निकट संपर्क वाला ही वो बा निकट संपर्क वाला करा के मजासी शाम के टाइम में। और कैसी कि आपने गीता को बुलाओ है, मतलब क्या हुआ है, आमंत्रण दिया है। और जद ब्याह मंडगोर गीत गात गा लिया, आज मेल है आज लड्डू उरत निकालने को पूरा बंदोबस्त अगला कर रहा को है। जना गांव को कोई भी आदमी जिके भी वो काम करे वो घर घर दसी और बटे कैसी भाई फलाने आदमी के फलाने छोरे के ब्याह की मेल है। और भी मेल में जिम्मण को न्युत्तो है, जिम्मण को न्युत्तो मतलब जहां जीमने की व्यवस्था है वो तो न्योता या निमंत्रण। और जहां सिर्फ आदर सत्कार है, चाय पानी है, कोई नाश्ता वगैरह थोड़ा मोड़ा, वो क्या है, या तो बुलावा है या आमंत्रण है। या आप अपने विद्यालय में देखें, हम हमारे विद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी को गणतंत्र स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम तो अनिवार्य तौर पर मनाते हैं। और जब अध्यापक साथियों के द्वारा या हमारे गुरुजनों के द्वारा और हमें कहा जाता है कि आप अपने माता पिता दादा दादी में से या अपने अभिभावकों में से किसी को बुला कर लाइए, या उनको एक कार्ड दिया जाता है, तो वो जो कार्ड है उस पर लिखा होता है हमेशा आमंत्रण पत्र। सिर्फ आपको बुलाया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, आदर सत्कार किया जाएगा, आपको गीत आदि सुनाए जाएंगे, चाय वगैरह नाश्ता या पता से या लड्डू चलते टाइम में दिए जाएंगे। ये तो आमंत्रण या बुलावे का काम। अब बात आती है निमंत्रण या न्योते का। तो आप शादी का कोई कार्ड देखते हैं उस पे आमंत्रण पत्र कभी नहीं लिखा होता, उस पे लिखा होता है निमंत्रण पत्र। और वह जो निमंत्रण पत्र है उसमें लिखा होता है कि प्रतिभोज शाम 6 बजे से आपके आने तक, शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक, 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, इस प्रकार से तो वहां खाने की व्यवस्था होती है। मोटा मोटी आप इनमें ये अर्थ समझ सकते हैं। अब दोस्तों वही बात पुराने वाली अपनी तो, कि यदि आप यहां तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले करें न करें अलग बात है। आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो आप अपने शिक्षक साथी तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अभिभावक अपने उन परिचित बच्चों के साथ, और बच्चे अपने उन सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें। यदि आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें ठीक ठाक हैं, तो आप धूमधाम से इन्हें शेयर कीजिए, लाभ आप भी लें
ताकि और दूसरे बच्चे भी लें, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। इसके तीसरे और चौथे भाग और पूरी सरोज स्मृति के 19वें और 20वें भाग के साथ कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।